भगवान कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? आखिर उनकी मृत्यु का कारण कौन बना था? द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत कैसे हुई थी? आखिर भगवान के शरीर के सभी अंग जलने के बाद भी उनका हृदय क्यों नहीं जला और लगातार क्यों धड़क रहा था? नमस्कार दोस्तों, भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में तो लगभग सभी को पता होगा, लेकिन भगवान कृष्ण की मृत्यु के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। शायद यहाँ मृत्यु शब्द का इस्तेमाल करना उचित नहीं है, क्योंकि सृष्टि में घट रही सभी घटनाएं जिनकी सोच मात्र पर निर्भर हो, भला उन्हें कौन सी मृत्यु मार सकती है। तो चलिए इन सभी बातों को हम जानते हैं इस वीडियो में एक एक करके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। द्वापर युग का अंतिम समय आ चुका था। महाभारत युद्ध को हुए 36 वर्ष बीत चुके थे। गांधारी के श्राप के अनुसार सात्यकी और कृतवर्मा की लड़ाई से शुरू हुआ कलह अब पूरे यादव वंश को समाप्त कर चुका था। शेष बचे बलराम के स्वधाम लौटने के बाद अब श्री कृष्ण पूरी तरीके से अकेले पड़ चुके थे। अब अपना बाकी का जीवन वह वन में ही बिताने लगे। एक दिन वनवासी जारा शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। जारा को झाड़ियों के बीच खड़े एक हिरन का आभास हुआ। उसने अपने धनुष को तैयार किया और निशाना लगा दिया। जारा का निशाना अभेद्य था। गहरे लाल रंग के रक्त के प्रवाह के साथ जारा को अपनी विजय का एहसास हो चुका था। तभी हृदय को चीरने वाले एक दर्द भरी चीख ने उसे एक समय के लिए झकझोर के रख दिया। उसका तीर गलती से मृग को नहीं बल्कि एक मनुष्य को लग चुका था। जारा ने अपने सामने जो दृश्य देखा, उसके बाद उसे खुद पर बहुत क्रोध आया और वह पश्चाताप की आग में जलने लगा, क्योंकि जारा का बाण वहीं झाड़ियों के बीच विश्राम कर रहे एक मनुष्य के पैर में लग चुका था, जिसे जारा ने गलती से हीरथ समझ लिया था। वह मनुष्य कोई और नहीं, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण थे। बहरहाल जारा ने भगवान से अपने इस किए गए पाप के दंड स्वरूप स्वयं के लिए मृत्यु दंड मांगा। जारा को इस तरह रोते बिलखते अपने भाग्य को कोसते हुए देख भगवान श्री कृष्ण थोड़ा मुस्कुराए। जिन्होंने अधर्म को समाप्त करने हेतु महाभारत की रचना की, उन्हें भला स्वयं की मृत्यु की पूर्व निर्धारित विधि कैसे न पता रहती। भगवान श्री कृष्ण पहले से जानते थे कि उनकी मृत्यु जारा के ही हाथों होने वाली है। जारा की व्याकुलता को देखकर श्री कृष्ण ने उसे यह कहकर सांत्वना दिया कि यह सब पहले से तय था। जारा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की हत्या का कारण नहीं, बल्कि उनके पार्थिव शरीर से मुक्ति का कारक बना है। भगवान ने जारा की उत्सुकता को देख उसे अपने और उसके पूर्व जन्म की कहानी सुनाई कि कैसे उसी के ही हाथों उनको मृत्यु को प्राप्त करना था। पूर्व जन्म यानी त्रेता युग में भगवान राम के अवतार ने महापराक्रमी वानर राज वाली का वध किया था। यद्यपि यह धर्म की स्थापना हेतु जरूरी था, लेकिन युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। भगवान राम ने बाली की हत्या करने हेतु छल का सहारा लिया था और बाली पर तीर उन्होंने एक झाड़ी के पीछे रहकर छुपकर चलाया था। जारा अभी तक कुछ समझने की स्थिति तक नहीं पहुंच पाया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसको यह सब कहानी क्यों सुनाई जा रही है, उसका इससे क्या लेना देना है। खैर, उसका यह संदेह ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया जब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि वह त्रेता युग में वानर राज वाली था, देवराज इंद्र का पुत्र, वही वानर महावीर जिसके पराक्रम से असुर तो असुर, देवता भी कांपते थे। जारा को यह सब किसी अविश्वसनीय सपने जैसा लग रहा था, लेकिन वह भी मानने के लिए विवश था। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बाण चलाकर उसने अपनी प्रतिशोध के ऋण को ही चुकाया था। श्री राम से सच्ची भक्ति, प्रेम और समर्पण ही वही कारक थे जिनके चलते स्वयं भगवान को भी उसे यह अवसर देना ही पड़ा। अपनी हत्या का प्रतिशोध जारा रूपी बाली ले चुका था, बिना जाने, बिना समझे, बिना उसकी इच्छा के। बहरहाल अर्जुन के साथ मिलके जारा ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया और उनके कहे अनुसार द्वारका नगरी का संपूर्ण विनाश भी अपनी आंखों से देखा। श्री कृष्ण का पार्थिव शरीर अग्नि में लीन होने के बाद भी उनका हृदय जैसा का वैसा था। आग उसे जला नहीं पाई थी, और तो और वह तब भी धड़क रहा था। अर्जुन और जारा ने श्री कृष्ण के शेष बचे उस अंश को समुद्र में विसर्जित कर दिया। उसी पल से द्वारका युग की समाप्ति और कलयुग का आरंभ हुआ। एक और मान्यता के अनुसार
जारा वानर राज बाली नहीं बल्कि उनके पुत्र अंगद थे। तो हमने अभी देखा कि भगवान राम ने त्रेता युग में बाली को छुपकर मारा था, जबकि यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। लेकिन यह धर्म की स्थापना हेतु एक आवश्यकता थी, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां थीं जिससे उसके सामने आकर युद्ध करके नहीं जीता जा सकता था। लेकिन द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जारा को यह अवसर देकर अपने ऊपर चढ़ा यह बदनामी भी दूर कर दिया। दोस्तों, भगवान कृष्ण पूरी मानवता को सिर्फ यही संदेश देते हैं कि इंसान की शक्तियां उसे महान नहीं बनाती, बल्कि उसके अंदर मानवीय गुण ही उसे महान बनाती हैं। इंसान के अंदर जब त्याग और परोपकार की भावना आ जाती है तो वह भगवान की नज़रों में बहुत ऊपर उठ जाता है। उसने जिस भी चीज़ का त्याग किया है, भगवान उसको उसी चीज़ को दुगनी मात्रा में देते हैं। तो आप कहीं भी किसी गरीब को देखें या फिर गौ माता को देखें तो कृपया उन्हें अन्नदान जरूर करें, जिससे उनका पेट भर सके, क्योंकि पिता ज़्यादा खुश तब होता है जब उसके पुत्र खुश होते हैं। तो मंदिर में उपस्थित भगवान रूपी पिता को दान देने से पहले उनके पुत्रों को भोजन दें। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।